Hello students, very good morning to all of you. I am Devesh Singh from LPM Public School, Gola Bazar. Today, in this video, you are going to get the exercise solution for this chapter, The Fabulous Fabled Silk Road. Now let's see. At first, exercise number A. Close your books and listen to your teacher read out of the poem. Let's see. Where does the Silk Road lead? And what kind of landscape does the Silk Road cover? Okay, this is the question. Okay, where does the Silk Road lead? And what kind of landscape does the Silk Road cover? Okay, let's see. The answer is here. The Silk Road leads in the entire Eurasia from Europe to Asia. यूरेशिया का मतलब हो गया यूरोप से लेकर एशिया तक. द सिल्क रोड लीड्स इन द एंटायर यूरेशिया फ्रॉम यूरोप टू एशिया. द सिल्क रोड passes through many cities and towns over mountains and deserts. ओके, तो सिल्क रोड जो है ये यूरोप से लेकर एशिया तक के ये ट्रेड रूट्स को क्लियर करता है. और ये जो रोड है ये सिटीज़, टाउन्स, माउंटेन, डेजर्ट से होकर के आगे लीड करता है. नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 2. हाउ लॉन्ग हैव people been using the Silk Road? How long have people been using the Silk Road? Okay, you see the answer of this question is the people have been using the Silk Road for more than 2000 years. जो सिल्क रोड है उसको लोग more than 2000 years तक उसको यूज करते. मोर देन 2000 ईयर्स तक लोग उसको यूज किए थे. ओके, 2000 ईयर्स तक, इसके पहले तक उन लोगों ने उसी रोड से अपने ट्रेड को आगे बढ़ाया था. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड पीपल ट्रैवल ऑन द सिल्क रोड? क्यों लोग सिल्क रोड पे ट्रैवल करते थे? एंड हाउ डिड दे ट्रेवल? और कैसे ट्रेवल करते थे? सिल्क रोड से क्यों ट्रेवल करते थे और कैसे ट्रेवल करते थे, इसके बारे में यू हैव टू राइट द आंसर हियर. ओके, नाउ लेट्स सी. द पीपल ट्रैवल्ड ऑन द सिल्क रोड फॉर ट्रेड. दे ट्रैवल्ड बाई कारवंस, हॉर्सेस और समटाइम्स ऑन फुट. जो लोग थे वो सिल्क रोड पे ट्रैवल करते थे व्यवसाय के लिए. ट्रेड मीन्स व्यवसाय के लिए. और वे या तो कारवंस में ट्रैवल करते थे या फिर हॉर्स राइडिंग से, या फिर जिनके पास कोई ऐसी एक्स्ट्रा अरेंजमेंट नहीं था वे पैदल ही ग्रुप बना करके वे लोग सिल्क रोड पे यात्रा करते थे. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस वाज द आंसर फॉर question number 3 for exercise number 8. Okay, now let's see the next question. Work with a partner and complete this fact sheet about the Silk Road. Silk Road के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना है अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक यू हैव टू राइट हियर स्टूडेंट्स. फर्स्ट इज प्लेसेस. अब प्लेसेस में कौन कौन से प्लेसेस है देखिए. वहाँ पे जो सिल्क रोड है इस तरह के कुछ म्यूजिकल नेम से वहाँ सिल्क रोड जो है गुजरता है, जैसे टर्फन, खोटन, काशगर एंड स्मार्कलैंड एंड ओके, तो ये प्लेसेस हो गए. अब जो है नंबर 2 लैंडस्केप. लैंडस्केप में कौन कौन से लैंडस्केप उसके बीच में पड़ते हैं देखिए.
गोबी डेजर्ट वेरी फेमस डेजर्ट है, काफ़ी प्रसिद्ध रेगिस्तान है गोबी का रेगिस्तान, गोबी डेजर्ट। फिर पामीर का पठार जो है, द पामीर माउंटेन, पामीर का पठार, ये सब वहाँ पे लैंडस्केप थे। ओके, अब है ट्रैवलर्स। जो ट्रैवलर्स थे, देखिए ट्रैवलर्स में कौन कौन था, ट्रेडर्स जो व्यापारी थे, बिजनेस के लिए आते थे, मर्चेंट्स जो व्यवसायी थे, व्यवसायी व्यापारी हो गए, और फैमिलीज, लोग अपनी फैमिलीज को भी या फिर ट्रेडर्स मर्चेंट भी उसी सिल्क रोड से ट्रैवलिंग करते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नंबर 4, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का था उनका कार्वन्स एंड हॉर्सेस और ऑन फुट, यू कैन ऑल्सो ऐड हियर, और ऑन फुट मीन्स पैदल। ओके, कार्वन्स एंड हॉर्सेस और ऑन फुट। नाउ यू सी नंबर 5, गुड्स। गुड्स मीन्स यहाँ पे किन सामानों का भी ट्रेडिंग करते थे, कौन से ऐसे सामान था जिन चीज़ों का भी लोग व्यवसाय करते थे। देखिए सिल्क था, स्पाइसेस था, जेम्स थे, ग्लॉस थे, पेपर्स थे, परफ्यूम्स थे, ये वो सारी चीज़ थे जिन चीज़ों का वे लोग व्यवसाय करते थे। ओके, तो ये रह गया इसका फॉर्मेट। अब देखिए आप, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द सिल्क रोड डेवलप्ड? व्हाई डू यू थिंक द सिल्क रोड डेवलप्ड? क्यों आपको लगता है कि सिल्क रोड काफ़ी डेवलप्ड है? ओके, लेट्स सी। द सिल्क रोड डेवलप्ड इकोनॉमिकली बिकॉज ऑफ द ट्रेडर्स एंड मर्चेंट। ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के कारण जो है सिल्क रोड ये काफ़ी इकोनॉमिकली डेवलप्ड हुआ था। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रेडर मार्को पोलो हैज़ आल्सो ट्रैवल्ड थ्रू इट। मार्को पोलो का नाम काफ़ी फेमस है ट्रेडिंग के मामले में। तो मार्को पोलो को आप यहाँ समझ सकते हैं, जिसने एशिया से लेकर यूरोप तक की यात्रा को पूरा किया था, बहुत सारी चीज़ों का खोज किया था मार्को पोलो ने। उसने भी काफ़ी जो फेमस ट्रेडर था, उसने भी इसी रूट से यात्रा किया था। सो इसलिए सिल्क रोड ट्रेडिंग के कारण इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रांग रूट था और इसलिए डेवलप रूट के रूप में जाना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। नंबर सी, आंसर दिस क्वेश्चंस। जर्निंग फ्रॉम जियान टू बगदाद। जर्निंग फ्रॉम जियान टू बगदाद, जियान आपका चाइना में और बगदाद आपका इराक से, ठीक है। हु वर ऑन द जर्नी, जर्नी में कौन थे? तो जर्नी जो होता था उसमें जियान से बगदाद तक की जर्नी में कौन कौन लोग शामिल होते थे? देखिए आंसर यहाँ पे, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स विद देयर फैमिलीज वर ऑन जर्नी। यानी ट्रेडर्स रहते थे, मर्चेंट्स रहते थे विद देयर फैमिलीज, और ये लोग जर्नी में शामिल होते थे। नंबर बी है, बाय विच रूट वर दे ट्रेवलिंग? बाय विच रूट वर दे ट्रेवलिंग? देखिए, दे वर ट्रेवलिंग बाय जियान टू बगदाद। दे वर ट्रेवलिंग बाय जियान टू बगदाद रूट, वे जियान से बगदाद रूट पर ट्रेवलिंग करते थे। ट्रेवलिंग बाय जियान टू बगदाद रूट। ओके, जियान टू बगदाद रूट। अब नंबर 2 देखते हैं। ऑन द सेम फैबुलस फेबल्ड सिल्क रोड डैश डैश दिया है, व्हाट डिड पीपल डू ऑन द सिल्क रोड एंड व्हाई डज द पीपल यूज द वर्ड? ओके, तो now let's see for the first, what did the people do on the Silk Road? Its answer is people did
trade of silk, spices, gems, and glass, papers, and perfumes through Silk Road. Then back they went with the other goods. It shows that they were exchanging ideas, selling, and buying goods. People did trade of silk, spices, jams, and glass, papers, and perfumes through Silk Road. Then back they went with other goods. It shows that they were exchanging ideas, selling, and buying goods. ओके, ये सेकंड का ए हो गया. अब सेकंड का बी आप देख क्या है. वाई डज द पोएट यूज द वर्ड सेम हियर. द वर्ड सेम हियर. ओके, लेट्स सी इट्स आंसर इज हियर. द पोएट यूज द वर्ड same as traders use the same route. The poet used this word same as traders use the same route of Silk Road to come back their houses. To come back their houses. Okay. ये हो गया आपका नंबर बी. ये आपका एक्सरसाइज नंबर सी भी कंप्लीट हो गया. एक्सरसाइज नंबर डी. थिंक एंड डिस्कस विद योर पार्टनर, शेयर और आंसर. क्या है? वाइल रीडिंग द पोएम कुड यू इमेजिन द सिल्क रोड एंड द ट्रेवलर्स. कुड यू इमेजिन द सिल्क रोड एंड ट्रेवलर्स. ओके, यस वी कुड इमेजिन. यू कैन सी हियर द आंसर. यस, वी कुड इमेजिन द सिल्क रोड एंड द ट्रेवलर्स वाइल रीडिंग द पोएम. पोएम को पढ़ते समय हम सिल्क रोड और ट्रैवलर्स के बारे में इमेजिन कर सकते हैं. ओके, हम इमेजिन कर सकते हैं. अब सेकेंड, एलिट्रेशन इज द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, फैबुलस, फैबल्ड क्रिएट अ न्यू एलिट्रेटिव फ्रेजेज यूजिंग द वर्ड्स इन द पोएम. देखिए, एलिट्रेशन इसमें कौन कौन सा. एलिट्रेशन में स्टूडेंट्स आपको हम बता दें एलिट्रेशन क्या होता है. इसमें एक ही लाइन में वर्ड्स का रिपीटिशन रहता है, उसको बोलते हैं वर्ड्स, मतलब सेम लेटर के वर्ड्स का रिपीटिशन रहता है. वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होता है एलिट्रेशन होता है. देखिए यहाँ पे वीविंग वेब, डब्ल्यू से स्टार्ट है, वीविंग वेब. फिर देखिए आप सिल्क, स्पाइसेस, एस से स्टार्ट है. फिर देखिए आप ट्रजिंग, ट्रेडेड, ट्रजिंग जो ट्रेडेड है इसमें टी से दोनों वर्ड से स्टार्ट है. फिर आपका जो है वेंट विथ डब्ल्यू से यहाँ पे स्टार्ट है. तो दिस इज द सो दीज आर द वर्ड ग्रुप्स दैट इज एग्जाम्पल फॉर द फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन. ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज of this poem, The Fabulous Fabled Silk Road. Okay, now it's done, students. You will write all the exercise, all the answers in your SW now. Okay, goodbye everyone.